वेलकम डियर स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आप सभी ने अपना प्रीवियस चैप्टर बहुत अच्छे से रिवाइज किया होगा और प्रैक्टिकल भी किया होगा। तो आइए हम ले चलते हैं आपको एक न्यू चैप्टर की तरफ, जो कि है चैप्टर नंबर 8, लर्न पैटर्न्स। ओके, सो वी विल हियर लर्न डिफरेंट पैटर्न्स। सो स्टूडेंट्स, पैटर्न्स क्या होते हैं? पैटर्न्स, अ पैटर्न इज अ रिपीटेड अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स, शेप्स एंड कलर्स इन अ डिजाइन। जब भी आप देख सकते हैं रिपीटेड ना अरेंजमेंट होती है नंबर्स की स्टूडेंट्स, या फिर शेप्स की अरेंजमेंट होगी या फिर कलर इन डिजाइन होगा, तो उसे पैटर्न कहते हैं। द पैटर्न कैन बी रिलेटेड टू एनी टाइप ऑफ इवेंट और ऑब्जेक्ट, कि किसी भी टाइप ऑफ इवेंट या फिर ऑब्जेक्ट से रिलेटेड हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, दिवाली का पैटर्न कैसा होगा स्टूडेंट्स? जैसे कि एक दिया है, ठीक है, यू हैव दियाज एंड क्रैकर्स एंड अगेन दियाज एंड क्रैकर्स, अगेन दिया क्रैकर्स, तो एक पैटर्न बन जाएगा एक इवेंट का। ठीक है, अगर आपको नंबर्स का पैटर्न चाहिए, सपोज 2 4 2 4 2 4, so this is the pattern of numbers. Okay students, so sometimes patterns are also known as a sequence, और पैटर्न को हम कभी कभी क्या कहते हैं? सीक्वेंस भी कहते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ पर आप देख सकते हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ पैटर्न्स यहाँ दिए हुए हैं। यहाँ पर भी आपको एक्सरसाइज दी हुई है डिफरेंट पैटर्न्स को अरेंज करने के लिए। आई होप आप ये कंप्लीट करेंगे। फिर आ जाइए स्टूडेंट्स नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर। स्टूडेंट्स, सिमेट्री। सिमेट्री क्या होता है स्टूडेंट्स? सो सिमेट्री मींस द बोथ साइड्स आर सेम। सिमेट्री मतलब होता है दोनों ही पिक्चर्स की साइड होंगी वो सेम होंगी एकदम। कैन यू कंप्लीट द बटरफ्लाई सो दैट द विंग्स कैन मैच? When you complete with patterns, color the butterfly beautifully. Okay, now what is decomposition, students? Decompose means breaking down numbers and sequencing them into parts. जब आप किसी नंबर को या फिर सीक्वेंस में ब्रेक डाउन करते हैं तो उसे क्या बोलते हैं? डिकम्पोज कहते हैं। ठीक है, व्हेन यू ब्रोक डाउन द नंबर्स एंड सीक्वेंसिंग देम इनटू पार्ट्स, और उसे पार्ट्स में सीक्वेंस करते हैं। यू कैन डिकम्पोज अ शेप बाय स्प्लिटिंग देम इनटू वेरियस अदर स्टैंडर्ड शेप्स। आप एक शेप को भी डिकम्पोज कर सकते हैं स्टूडेंट्स, उसे कन्वर्ट करने के लिए वेरियस अदर स्टैंडर्ड शेप्स के अंदर। फॉर एग्जाम्पल, अ हेक्सागन कैन बी स्प्लिट इनटू 3 ट्राइंगल्स। जैसे कि हेक्सागन एक शेप है स्टूडेंट्स, वो 3 ट्राइंगल्स में स्प्लिट हो सकती है। ठीक है, look at the picture of the heart. If you will split the heart into different parts, you will get the different shapes. अगर आप इस heart को स्टूडेंट स्प्लिट करेंगे तो आपको डिफरेंट शेप्स मिल जाएंगी। ठीक है, सो दीज, जैसे देखो स्टूडेंट्स, हमने पिक्चर में क्या किया है, यहाँ पर स्प्लिट कर दिया डिफरेंट पार्ट्स को हर्ट के। तो अब क्या हुआ, इस हर्ट के डिफरेंट पार्ट स्प्लिट होते ही हमें डिफरेंट शेप्स दिख गई यहाँ पे। लुक एट द शेप्स बिलो, दीज शेप्स वर यूज्ड टू क्रिएट द हर्ट, और ये शेप्स यूज हुई थी हर्ट क्रिएट करने के लिए। राइट स्टूडेंट्स, अब देखिए नंबर पैटर्न्स को पढ़ते हैं। जो मेक्स द पैटर्न बिलो यूजिंग डाइस, तो जो ने एक पैटर्न बनाया डाइस को क्रिएट करते हुए। फॉर एग्जाम्पल, 1 डाइस एंड 3 डाइस एंड 4 डाइस एंड 5 डाइस। ओके स्टूडेंट, इस तरीके से उसने पैटर्न बनाया। हाउ मेनी ब्लू डाइस कम नेक्स्ट इन द नेक्स्ट पैटर्न? अब कितने ब्लू डाइस आने चाहिए नेक्स्ट पैटर्न में? क्योंकि फर्स्ट पैटर्न में 1 है, नेक्स्ट पैटर्न में 3 डाइस है, उसके अगले नंबर पर 4 डाइस है, उसके अगले नंबर पर कितने डाइस है स्टूडेंट्स? 5 पार्ट्स हैं। तो अगले नेक्स्ट नंबर पर कितने पार्ट्स होने चाहिए स्टूडेंट्स? कितना डाइस होने चाहिए? 5 डाइस होने चाहिए। ठीक है, so 5 डाइस कम इन द नेक्स्ट पैटर्न। ओके स्टूडेंट्स, so here we are done with this chapter, students. We have learned about some different patterns. Okay, so let us now go through the reboot section with few points. A pattern is repeated arrangement of numbers, shapes and colors in the design. Symmetry means the both sides are same. Decompose means breaking down numbers and sequencing them into parts. Students, so these were some few points of this chapter. I hope ये chapter आपको बहुत अच्छे से समझ भी आया होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अब हमें क्या करना है? हमें पूरा चैप्टर रिवाइज करना है, अपना होमवर्क कंप्लीट करना है। ठीक है स्टूडेंट्स, वी विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो विद अ न्यू इंटरेस्टिंग चैप्टर। तब तक कीप रिवाइजिंग, कीप लर्निंग। थैंक यू स्टूडेंट्स, ऑल द बेस्ट।